उस दिन घर कुछ ज्यादा ही शांत था। रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था, आंगन सूना था और भाभी घर में नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर बस एक सफेद लिफाफा रखा था, ना नाम ना पता, सिर्फ एक पंक्ति, जब समझ आ जाए तब पढ़ना। जिस औरत ने सालों तक सब कुछ चुपचाप सहा, आज उसी ने कागज पर वो सब लिख दिया जो कभी जुबान से नहीं कहा। उस चिट्ठी में शिकायत थी या माफी, सच था या आखिरी अलविदा। ये कहानी है उस भाभी की जिसकी खामोशी ने पूरे परिवार को हिला दिया। भाभी की एक चिट्ठी। शादी के दिन सीमा ने शीशे में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे वो कोई और ही बन गई हो। लाल जोड़ा, हल्की सी घबराहट और आंखों में ढेर सारे सपने। उसने सोचा था आज के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिंदगी बदलने का मतलब हमेशा आसान होना नहीं होता। सीमा अब सीमा नहीं रही थी, अब वो इस घर की भाभी थी। ससुराल का घर बड़ा था, बाहर से मजबूत दीवारें, अंदर से रिश्तों की उलझी हुई गलियां। सास ने आरती उतारी, ससुर ने माथे पर हाथ रखा, पति अमित ने मुस्कुराकर भरोसा दिया, सब ठीक रहेगा। सीमा ने उस एक वाक्य को अपने पूरे भविष्य की नींव मान लिया। नया घर, नई जिम्मेदारियां। पहली सुबह सीमा सबसे पहले उठी। मायके में माँ ने सिखाया था, बहू का पहला काम दिल जीतना होता है। उसने चुपचाप रसोई संभाली, चाय बनाई, पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार किया। सास ने देखा पर कुछ कहा नहीं। सीमा ने इसे अपनी जीत समझा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कुछ घरों में खामोशी तारीफ नहीं होती, वो आदत बन जाती है। सास और भाभी का रिश्ता। सास की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। सीमा उनके पैरों में तेल लगाती, दवाइयां समय पर देती, लेकिन हर बार एक ही बात सुनने को मिलती, पहले की बहुएं कुछ और थीं। सीमा मुस्कुरा देती, क्योंकि जवाब देने से रिश्ते नहीं बनते, यह उसने सीख लिया था। देवर नंद और सीमा। देवर राहुल कॉलेज में पढ़ता था, नंद पूजा की शादी तय हो रही थी। घर में हंसी भी थी, लेकिन सीमा की हंसी हमेशा काम के बीच ही खो जाती। कोई नहीं पूछता तुम थक गई हो क्या, पति का साथ या दूरी। अमित अच्छा इंसान था, लेकिन वो हमेशा कहता तुम समझदार हो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। सीमा हर बार एडजस्ट कर लेती, क्योंकि वो जानती थी अगर वो नहीं करेगी तो कोई और भी नहीं करेगा। धीरे धीरे पति और पत्नी के बीच बातें कम और जिम्मेदारियां ज्यादा हो गईं। पहली बार आंसू। एक रात सीमा रसोई में अकेली बैठी थी, सब सो चुके थे। उसने अपने आंसू दुपट्टे में छुपा लिए, क्योंकि इस घर में भाभी का रोना कमजोरी माना जाता था। वो चिट्ठी अभी नहीं, उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही औरत एक दिन एक चिट्ठी लिखेगी जो पूरे घर की नींद उड़ा देगी। अभी तो कहानी शुरू हुई थी, अभी तो भाभी सब कुछ सह रही थी। जब चुप्पी को कमजोरी समझ लिया गया। सीमा को अब इस घर में आए लगभग 1 साल हो चुका था। 1 साल जिसमें उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बस हर किसी के लिए खुद को बांटती चली गई। लेकिन घर में अब कुछ बदलने लगा था। पहला आरोप उस दिन पूजा नंद की सगाई थी। घर में रिश्तेदार आए हुए थे, हंसी मजाक, बातें, शोर, सब कुछ था। सीमा सुबह से लगी हुई थी, रसोई, मेहमान, चाय पानी, मिठाई। शाम होते होते अचानक सास की आवाज गूंजी, सीमा, अलमारी में रखे गहने कम हैं। घर एकदम शांत हो गया। सीमा घबरा गई। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं निकाला, लेकिन शक बोया जा चुका था। नजरों का बदलना। रिश्तेदारों की नजरें सीधी सीमा पर टिक गईं। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन खामोशी सबसे तेज आरोप बन गई। अमित ने धीरे से पूछा, तुमने सच में कुछ नहीं निकाला ना? वो सवाल सीमा के दिल में चुभ गया। उसे जवाब देना चाहिए था, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे पाई। सास की सख्ती। रात को सास ने साफ कहा, आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। सीमा ने पहली बार अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। उसने सोचा था मेहनत, सेवा और इज्जत सब कुछ बदल देगी, पर यहाँ तो बिना गलती के भी सजा मिल रही थी। पति की चुप्पी। सीमा ने रात में अमित से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ये रिश्ता कैसे चलेगा? अमित ने थके हुए स्वर में कहा, मैं बीच में फंसा हूँ, थोड़ा समय दो। समय। लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ती जा रही थी। देवर की नजर। राहुल, देवर, सब देख रहा था। उसे लगता था भाभी के साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि इस घर में सच बोलना भी बगावत माना जाता था। अकेलेपन की आदत। अब सीमा अक्सर चुप रहती। हंसती तो थी, लेकिन उसकी हंसी में जान नहीं थी। वो हर रात अपने कमरे में बैठकर सोचती, क्या यही मेरा घर है? क्या मैं सच में अपनी हूँ? पहली पंक्ति। उसी रात सीमा ने पहली बार एक कॉपी निकाली। उसने कुछ नहीं लिखा, बस कलम पकड़े काफी देर तक बैठी रही। फिर एक पंक्ति लिखी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा।
फिर भी मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। वो रोई नहीं, बस कॉपी बंद कर दी। वो चिट्ठी अभी पूरी नहीं थी जब सवाल सिर्फ भाभी से ही पूछे जाने लगे। इसमें बीतता गया, लेकिन सीमा की जिंदगी रुक सी गई। अब वो सिर्फ घर की भाभी नहीं थी, बल्कि हर गलती की पहली संदिग्ध बन चुकी थी। रिश्तेदारों की बातें पूछ की शादी के बाद रिश्तेदारों का आना जाना बढ़ गया, और उनके साथ आई धीमी आवाजों में कही गई बातें। भाभी कुछ ज्यादा ही चुप रहती हैं। आजकल की लड़कियां चालाक होती हैं, घर बड़ा है, नजर रखनी चाहिए। सीमा रसोई में खड़ी सब सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था सच बोलने वालों की भीड़ नहीं होती। दूसरा आरोप, एक दिन सास ने कहा रसोई का खर्च बढ़ गया है। सीमा ने हिसाब दिखाया, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। सास बोली, पैसे कहाँ जाते हैं ये तो तुम ही जानो। वो पल सीमा के लिए बहुत भारी था। अब उस पर बेईमानी का ठप्पा भी लग चुका था। पति की मजबूरी। सीमा ने एक बार फिर अमित से बात की। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं कब तक हर बात साबित करती रहूं? अमित चुप रहा, फिर बोला, घर की शांति के लिए थोड़ा और सह लो। सीमा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसने समझ लिया था अब उसकी तकलीफ शांति से भी कम अहमियत रखती है। माँ की याद। उस रात सीमा को अपनी माँ बहुत याद आई। माँ ने कहा था अगर कभी बोझ लगे तो वापस आ जाना, लेकिन सीमा नहीं गई, क्योंकि उसे डर था अगर वो चली गई तो लोग कहेंगे भाभी घर तोड़कर चली गई। देवर की कोशिश। राहुल ने एक दिन सास से कहा, भाभी तो बहुत मेहनत करती हैं। सास ने तुरंत जवाब दिया, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। राहुल चुप हो गया, पर उसके मन में भाभी के लिए इज्जत और बढ़ गई। चिट्ठी आगे बढ़ी। उस रात सीमा ने फिर वही कॉपी खोली। इस बार उसने लिखा, सब कहते हैं घर संभालना औरत की जिम्मेदारी है, पर किसी ने नहीं बताया कि औरत को भी समझने की जरूरत होती है। कलम रुक गई, आंसू गिरे और कागज भीग गया। उम्मीद की आखिरी लौ। सीमा अब भी सोचती थी शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान आना बाकी था। जब इज्जत भी सवाल बन गई, सीमा अब समझ चुकी थी कि इस घर में उसकी सफाई कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जब शक आदत बन जाए तो सच भी झूठ लगने लगता है। सबसे बड़ा इल्जाम, उस दिन घर में सास का जन्मदिन था। रिश्तेदार, पड़ोसी सब मौजूद थे। सीमा ने पूरी तैयारी की थी, खाना, मिठाई, सजावट। लेकिन दोपहर होते ही तूफान आ गया। सास ने सबके सामने कहा, मेरे गहनों का छोटा सेट अब तक नहीं मिला। पूरा कमरा सीमा की तरफ देखने लगा। इस बार कोई खामोशी नहीं थी, सीधे सवाल थे। सबके सामने अपमान। एक रिश्तेदार बोली, घर की बहू हो, सब तुम्हारे हाथ में ही तो है। दूसरी ने कहा, आजकल भरोसा किस पर करे। सीमा का सिर झुक गया। उसने पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस किया। उसने धीरे से कहा, अगर आप चाहें मेरे कमरे की तलाशी ले ले। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पति की हार। अमित खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी सीमा के लिए सबसे बड़ा जवाब थी। उसी पल सीमा के अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। देवर की आवाज। राहुल आगे बढ़ा, उसकी आवाज कांप रही थी, अगर भाभी पर शक है तो हम सब पर होना चाहिए। सास ने गुस्से से कहा, तुम बीच में मत बोलो। राहुल पीछे हट गया, लेकिन सीमा ने देख लिया वो अकेली नहीं थी, बस कमजोर थी। उस रात का सन्नाटा। रात को सीमा ने चुपचाप अपना कमरा समेटा। कोई हंगामा नहीं, कोई शिकायत नहीं। उसने वही पुरानी कॉपी निकाली। चिट्ठी ने आकार लिया। उसने लिखा, मैंने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं। फिर लिखा, आज सबके सामने मेरी इज्जत को तौला गया और मैं हार गई। कलम थमी। सीमा ने गहरी सांस ली। फैसला। उसने अलमारी खोली, कुछ कपड़े निकाले। ना गहने, ना पैसे, बस अपना आत्मसम्मान। वो जानती थी अगर वो आज नहीं निकली तो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। जब भाभी चली गई और घर रह गया, सुबह होने से पहले सीमा उठ चुकी थी। घर अब भी सो रहा था, वही घर जिसके लिए उसने खुद को हर रोज थोड़ा थोड़ा मिटाया था। बिना शोर के विदा। सीमा ने किसी को जगाया नहीं, क्योंकि वो जानती थी अगर रोकी गई तो फिर खुद को नहीं बचा पाएगी। उसने रसोई की तरफ देखा, जहां उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। आंगन में तुलसी का पौधा अब भी सूखा था। सीमा ने मन ही मन कहा, मैंने बहुत पानी दिया, पर जड़ें कभी मेरी नहीं रही। वो चिट्ठी। डाइनिंग टेबल पर उसने वो लिफाफा रखा, सादा सफेद, अंदर वही चिट्ठी जो उसने कई रातों में आंसुओं से लिखी थी। ऊपर बस एक पंक्ति, जब सब पढ़ ले तब मुझे याद करना। सीमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर की पहली सुबह बिना भाभी जब सास उठी तो रसोई ठंडी थी, चाय नहीं बनी थी। उन्होंने आवाज लगाई, सीमा।
कोई जवाब नहीं। अमित ने कमरे में देखा, अलमारी आधी खाली थी। उसका दिल पहली बार घबराया। चिट्ठी खुली। राहुल ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू किया। मैं जा रही हूँ, भाग नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की कि इस घर की रहूं, पर हर दिन मुझे साबित करना पड़ा कि मैं चोर नहीं हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। शब्द जो चुप गए। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि समझदार औरत घर नहीं तोड़ती। पर यह कोई नहीं बताता कि औरत खुद कब टूट जाती है। सास की आंखें भर आईं। पति का सच। अमित, तुम बुरे नहीं हो, पर तुमने मेरे लिए कभी आवाज नहीं उठाई, और चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा अन्याय होती है। अमित का सिर झुक गया। आखिरी पंक्तियां। मैं कुछ नहीं ले जा रही, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। बस अपना आत्मसम्मान बचा कर ले जा रही हूँ। चिट्ठी खत्म हो गई। घर का बोझ। घर में सब थे, पर घर खाली लग रहा था। सास ने पहली बार कहा, शायद हमसे गलती हो गई। राहुल चुप था। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। सीमा जब घर से निकली थी तो उसके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। बस एक फैसला था, अब और अपमान नहीं। मायके की राह बस की खिड़की से वो बाहर देख रही थी। वही सड़कें, वही लोग, पर अंदर की सीमा अब बदल चुकी थी। उसके मन में डर भी था, अगर माँ ने भी सवाल पूछ लिए तो। माँ का घर दरवाजा खुला। माँ सामने खड़ी थी। सीमा को देखते ही उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उसे सीने से लगा लिया। वो आलिंगन, सालों का दर्द एक साथ बहा ले गया। सीमा रोई खुलकर। माँ की बात। कुछ देर बाद माँ ने धीरे से कहा, बेटी, घर छोड़ना आसान नहीं होता, पर खुद को छोड़ देना सबसे मुश्किल होता है। सीमा ने पहली बार खुद को दोषी महसूस नहीं किया। मायके की सच्चाई। मायके में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा वो छोड़कर गई थी। पिता बूढ़े हो गए थे, भाई अपनी जिंदगी में व्यस्त। सीमा समझ गई, यहाँ भी उसे खुद खड़ा होना होगा। पढ़ाई की याद। सीमा पढ़ी लिखी थी। शादी से पहले उसने सिलाई और ट्यूशन का काम किया था। माँ ने कहा, कुछ करना चाहो तो ये घर तुम्हारा है। सीमा ने पहली बार अपने लिए कुछ सोचा। नई शुरुआत। उसने पास के मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। पहले 2 बच्चे, फिर 5, फिर 10। छोटी छोटी खुशियां लौटने लगीं। खुद से मुलाकात। एक दिन सीमा शीशे के सामने खड़ी थी। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं थी, मुझे कमजोर बना दिया गया। उस दिन उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान देखी। पीछे छूटता घर। उधर उस घर में चिट्ठी के बाद सब बदल चुका था। लेकिन सीमा ने फोन नहीं किया, क्योंकि अब उसे खुद को सुनने की जरूरत थी। जब देर से समझ आई कीमत सीमा के जाने के बाद, घर की दीवारें वही थी, पर घर अब घर जैसा नहीं रहा था। ससुराल की बदली हवा। सुबह देर से होती, रसोई अक्सर बंद रहती। सास को अब दवाइयाँ याद नहीं रहती। पैरों में दर्द और मन में बेचैनी थी। वो अक्सर बुदबुदाती, सीमा होती तो, लेकिन वाक्य कभी पूरा नहीं होता। अमित का टूटना। अमित अब ऑफिस से सीधे घर नहीं आता था। वो देर तक खुद से सवाल करता, अगर उस दिन मैं बोल पड़ा होता तो। उसने समझा, बीच में फंसा होना हमेशा मजबूरी नहीं होता, कभी कभी वो कायरता होती है। राहुल की साफ बात। एक शाम राहुल ने सीधे कह दिया, भैया, भाभी गलत नहीं थी, हम सब गलत थे। अमित चुप रहा, क्योंकि अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। पहला फोन। कई दिनों बाद अमित ने हिम्मत करके सीमा को फोन किया। घंटी गई कई बार, फिर कॉल कट। सीमा ने फोन नहीं उठाया। नफरत से नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। सास का पछतावा। एक रात सास रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैंने उसे कभी बेटी नहीं माना। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, गलती। दूसरा खत। सास ने एक कागज लिया। लिखा, सीमा, अगर माफी मांगने में देर हो गई तो क्या माफी बेकार हो जाती है। उन्होंने वो खत राहुल को दे दिया। राहुल की जिम्मेदारी। राहुल सीमा के मायके पहुंचा। दरवाजा खुला। सीमा सामने थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर राहुल बोला, भाभी, मैं आपको लेने नहीं आया, मैं बस सच कहने आया हूँ। सीमा की आंखें नम हो गईं। सीमा का जवाब। सीमा ने कहा, घर लौटना सबसे आसान होता है, पर खुद को फिर से खो देना सबसे मुश्किल। उसने खत ले लिया, पर कुछ कहा नहीं। पौधा। सवाल खुला रह गया। राहुल लौट आया। घर में उम्मीद थी, पर डर भी। क्या सीमा लौटेगी, या ये दूरी हमेशा के लिए है। जब पति और पत्नी फिर आमने सामने आए राहुल के जाने के बाद, सीमा देर तक चुप बैठी रही। सास का लिखा हुआ खत उसकी हथेली में था, लेकिन मन में उलझने उससे कहीं ज्यादा थीं। रात की बेचैनी। उस रात सीमा सो नहीं पाई। वो सोचती रही, क्या माफी सब कुछ ठीक कर देती है, या कुछ घाव सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। माँ ने कुछ नहीं पूछा। उन्होंने समझ लिया था, कुछ फैसले खुद लेने होते हैं। अचानक आया फोन। अगले दिन दोपहर में फोन बजा। इस बार सीमा ने कॉल काटी नहीं।
उधर अमित था। उसकी आवाज पहले जैसी मजबूत नहीं थी। सीमा, क्या हम मिल सकते हैं? कुछ पल की खामोशी के बाद सीमा बोली, मिलने से सच बदलता नहीं, पर बोल लेने से दिल हल्का हो जाता है। आमने सामने वे पास के एक छोटे से कैफे में मिले। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दीवारें नहीं, सिर्फ दो इंसान। अमित ने सीधा कहा, मैं गलत था। वो वाक्य सीमा ने सालों से सुनने का इंतजार किया था। सवाल जो दबे रहे। सीमा ने पूछा, जब सबने मुझ पर उंगली उठाई, तुम चुप क्यों रहे? अमित की आंखें झुक गईं। मैंने सोचा, समय सब ठीक कर देगा। सीमा मुस्कुरा दी। वो मुस्कान दर्द से भरी थी। समय ने सब ठीक नहीं किया, उसने मुझे अकेला कर दिया। भरोसे की दीवार। अमित बोला, मैं अब बदल गया हूँ। सीमा ने धीरे से कहा, बदलना आसान है, भरोसा बनाना मुश्किल। उसने आगे कहा, मैं वापस जाऊं या नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है, अगर गई तो क्या फिर वही सीमा बन जाऊंगी? नई सीमा। सीमा ने साफ कहा, अगर मैं लौटूंगी तो शर्तों पर नहीं, सम्मान पर लौटूंगी। अमित ने सिर हिलाया। पहली बार उसने सुना, बिना टोके। अधूरा फैसला। मुलाकात खत्म हुई। कोई वादा नहीं, कोई फैसला नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, अब सीमा चुप रहने वाली नहीं थी। जब चुप्पी की जगह सच ने ली। सीमा और अमित की मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, लेकिन दोनों जानते थे, ये खामोशी भागने की नहीं, समझने की थी। घर में बुलावा। एक शाम अमित का मैसेज आया, माँ चाहती है कि तुम घर आकर सबके सामने बात करो। सीमा ने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने माँ से कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन भाभी बनकर नहीं, एक इंसान बनकर। वही घर, अलग नजर। जब सीमा उस घर के दरवाजे पर पहुंची तो दिल तेज धड़क रहा था। घर वही था, पर अब उसे डर नहीं लग रहा था। ड्राइंग रूम में सब बैठे थे, सास, ससुर, अमित, राहुल। कोई आरोप नहीं, कोई आवाज ऊंची नहीं। सास का स्वीकार। सास उठी। पहली बार उनकी आवाज कांपी, सीमा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने आगे कहा, हमने तुम्हें सुना ही नहीं। सीमा चुप रही, क्योंकि अब उसे सुने जाने की आदत नहीं थी। राहुल की सच्चाई। राहुल बोला, भाभी, अगर आप नहीं लौटती तो भी आप सही हैं। उस एक वाक्य ने सीमा की आंखें भर दी। सीमा की शर्तें। सीमा ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, अगर मैं इस घर में लौटूंगी तो 3 बातें होंगी। मेरी इज्जत पर सवाल नहीं उठेगा, हर बात का फैसला मेरे बिना नहीं होगा। अगर मुझे तकलीफ होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कमरे में पूर्ण सन्नाटा था। अमित की जिम्मेदारी। अमित ने कहा, अगर किसी ने सीमा की इज्जत पर आवाज उठाई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा। यह वादा नहीं, जिम्मेदारी थी। ससुर का फैसला। ससुर बोले, घर चलाने के लिए एक औरत का चुप रहना जरूरी नहीं, उसका सम्मान जरूरी है। सीमा ने पहली बार सुकून की सांस ली। भरोसे की शुरुआत। सीमा ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं लौटूंगी या नहीं, यह मैं तय करूंगी। लेकिन आज मुझे यह महसूस हुआ, मेरी बात सुनी गई। विदा पर अलग। सीमा उठी। सबकी नजरें उस पर थीं। वो बोली, घर लौटना मंजिल नहीं, सम्मान के साथ रहना मंजिल है। और वो चली गई। जब वापसी शर्तों पर नहीं, सम्मान पर हुई। सीमा के जाने के बाद घर में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन ये सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। इस बार उसमें शर्म थी, सोच थी और बदलने की चाह थी। घर के भीतर बदलाव। अगले कुछ दिनों में घर की आदतें बदलने लगीं। सास अब सीमा का नाम आदेश की तरह नहीं, इंतजार की तरह लेती थी। रसोई में काम बांटा गया। फैसले अब अकेले नहीं होते थे। अमित ने पहली बार घर की जिम्मेदारी सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं रखी। अमित का इम्तिहान। एक दिन रिश्तेदार आए। पुरानी आदत से एक ताना आया, आजकल की बहुएं ज्यादा बोलने लगी हैं। इस बार अमित ने जवाब दिया, बोलना इज्जत के खिलाफ नहीं होता, इज्जत बचाने के लिए होता है। रिश्तेदार चुप हो गई। घर ने पहली परीक्षा पास कर ली। सीमा का फैसला। कई दिन बाद सीमा ने फोन किया। उसकी आवाज शांत थी। मैं लौटूंगी, उसने कहा, लेकिन खुद को खोने के लिए नहीं। अमित की आंखें भर आईं। वापसी। जब सीमा दरवाजे पर खड़ी थी तो इस बार किसी ने आरती नहीं उतारी, किसी ने स्वागत के शब्द नहीं बोले। सास ने बस इतना कहा, घर तुम्हारा है, डर तुम्हारा नहीं होना चाहिए। सीमा ने सिर झुका दिया। ये झुकाव कमजोरी नहीं, सम्मान था। नई भाभी नहीं, नई सीमा। सीमा ने फिर से रसोई संभाली, लेकिन अकेले नहीं। उसने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। अब वो सिर्फ भाभी नहीं थी, वो एक पहचान थी। राहुल की सीख। राहुल ने कहा, भाभी, आपने हमें सिखा दिया कि रिश्ते डर से नहीं, सम्मान से चलते हैं। सीमा मुस्कुरा दी। चिट्ठी का सच। सीमा ने वो पुरानी चिट्ठी संभाल कर रख दी, क्योंकि वो घर तोड़ने के लिए नहीं, घर बचाने के लिए लिखी गई थी। अंत नहीं, शुरुआत। घर फिर से घर जैसा लगने लगा,
लेकिन इस बार एक फर्क था, अब यहाँ खामोशी नहीं, संवाद था। जब घर बदला पर समाज वही रहा। सीमा की वापसी के बाद घर के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन घर के बाहर दुनिया अब भी वैसी ही थी। समाज की नज़र पड़ोस की औरतें धीरे धीरे आने लगीं। चाय के साथ मुस्कान थी, पर बातों में जहर घुला था। सुना है भाभी मायके चली गई थी? सीमा ने सीधे आंखों में देखकर कहा। हाँ, खुद को ढूंढने। एक पल के लिए सब चुप हो गई। सास की परीक्षा। एक औरत बोली, आजकल बहुएं ज्यादा आजाद हो गई हैं। इस बार सीमा से पहले सास बोली, आजादी बिगाड़ नहीं, हिम्मत देती है। सीमा की आंखें भर आईं। यह वही सास थी जो कभी उसकी चुप्पी चाहती थी। अमित की लड़ाई। मोहल्ले में एक अफवाह फैली, बहू ने घर तोड़ दिया था। अमित ने सबके सामने कहा, घर टूटता नहीं, उसे तोड़ा जाता है। और हमने अपनी गलती मानी है। लोगों के पास अब सवाल कम थे। सीमा की पहचान। सीमा का ट्यूशन अब पहचान बन चुका था। माँ कहती, आप जैसी बहू सबको मिले। सीमा मुस्कुरा देती। वो जानती थी हर घर तैयार नहीं होता सच सुनने के लिए। राहुल का बदला रूप। राहुल अब खुलकर बोलने लगा था। वो दोस्तों से कहता, इज्जत मांगनी नहीं पड़ती, कमानी पड़ती है, औरत हो या मर्द। सीमा को लगा उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। आखिरी टकराव की आहट। एक दिन ससुर ने बताया, गांव से कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। सीमा समझ गई, यह आसान नहीं होगा। गांव की सोच अक्सर शहर से पीछे चलती है। मन का डर। रात को सीमा देर तक जागती रही। डर फिर आया, अगर फिर वही हुआ तो। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। अमित ने कहा, अगर आज भी गलत हुआ तो हम साथ खड़े होंगे। सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। तैयार सीमा। सीमा ने अपने मन से कहा, अगर फिर चुप रही तो खुद से हार जाऊंगी। अब वो भाभी नहीं, एक आवाज थी। जब पुराने अंदाज फिर लौटे, लेकिन सीमा नहीं डरी। गांव के रिश्तेदार जब आए तो घर की रौनक कुछ कम दिखी। यह वो लोग थे जिन्हें शहर की तरक्की और सीमा की मजबूती समझ नहीं आती थी। पुराने ताने। रिश्तेदारों ने आते ही कहा, ये तो वही घर है, पर बहू कहीं गायब है। सास ने मुस्कुराकर कहा, नई बहू आई है जो अपने पैरों पर खड़ी है। पर रिश्तेदारों की बातें थी। औरत का काम घर संभालना होता है, न कि अपनी बातें उठाना। खुला टकराव। रिश्तेदारों में से एक बड़े चाचा ने कहा, ऐसे घर में मर्यादा नहीं बचती। सीमा ने हिम्मत करके जवाब दिया, मर्यादा सिर्फ चुप्पी नहीं, सम्मान से बनती है। घर में सबकी निगाहें सीमा पर थीं। सास की मजबूती। सास ने धीरे से कहा, जो बात सीमा कह रही है वो सही है। उनका ये बयान सबके लिए एक झटका था। राहुल का समर्थन। राहुल ने कहा, आज की सोच बदलनी चाहिए। औरत भी इंसान है। रिश्तेदार खामोश हो गए। सीमा की परीक्षा। रिश्तेदारों ने कुछ दिन खाने पीने में बहाना बनाया, पर हर बात पर ताना दिया। सीमा ने हर बार धैर्य से जवाब दिया। वो जानती थी ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं, समाज की सोच की थी। अमित की भूमिका। अमित ने भी सीमा का साथ दिया। उन्होंने कहा, अगर औरत की इज्जत नहीं होगी तो घर नहीं चलेगा। ये बात घर में एक नई हवा लेकर आई। सीमा की ताकत। सीमा ने खुद को फिर से पाया। वो समझ गई उसकी लड़ाई वो अकेली नहीं लड़ रही थी। जब छोटे बदलाव बड़े बदलाव की शुरुआत बनते हैं। समय धीरे धीरे बदल रहा था। सीमा का संघर्ष घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी असर दिखाने लगा। मोहल्ले में चर्चा। मोहल्ले की औरतें अब सीमा की तारीफ करती थीं। वो बहू जो अपने लिए खड़ी हुई, सबके लिए मिसाल बन गई। सीमा ने महसूस किया, अब उसकी आवाज खाली गूंज नहीं रही। सास का नजरिया बदलना। सास अब सीमा की मदद करती। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है, वो अक्सर कहती। सीमा और सास के बीच वो दूरी अब मिटने लगी थी। अमित की नई सोच। अमित ने घर के फैसले सीमा के साथ लेने शुरू किए। उसका मानना था, रिश्तों में बात सुनना और समझना जरूरी है। राहुल का बढ़ता आत्मविश्वास। राहुल अब खुलकर बोलता। वो अपने दोस्तों को बताता, इज्जत कमाना है, मर्द हो या औरत। उसका बदलाव घर की सबसे बड़ी जीत थी। समाज की पहली झलक। धीरे धीरे मोहल्ले में भी कुछ औरतें सामने आने लगीं। वे सीमा से सलाह मांगती। ये बदलाव सीमा के लिए सबसे बड़ी खुशी थी। चिट्ठी का असर। सीमा ने अपनी चिट्ठी कभी न खोने वाली जगह पर रखी। वो जानती थी उस चिट्ठी ने न केवल घर बल्कि बहुत से दिलों को जगाया था। नए रिश्तों की शुरुआत। घर में अब प्यार की भाषा बढ़ने लगी थी। सास बहू की समझदारी, पति पत्नी की दोस्ती और परिवार का एक नया स्वर। सीमा की पहचान। सीमा अब सिर्फ एक भाभी नहीं थी, वो एक प्रेरणा, एक आवाज और एक मिसाल बन चुकी थी। जब एक आवाज कई औरतों की आवाज बन जाती है। सीमा की कहानी अब सिर्फ उसके घर की नहीं रही, बल्कि मोहल्ले और आसपास के गांवों तक फैलने लगी थी। औरतों की ताकत। सीमा ने एक महिला समूह बनाया। जहां महिलाएं आती,
अपनी बातें करती, अपनी तकलीफें साझा करती। ये समूह न केवल सहायता का केंद्र था, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आवाज बन गया। जागरूकता अभियान सीमा ने गांव-गांव जाकर औरतों को बताया, उनके हक और सम्मान के बारे में। शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के खिलाफ जानकारी दी। समाज की सोच में बदलाव धीरे धीरे पुराने नियम टूटने लगे। औरतें अब चुप नहीं थीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थीं। परिवार की नई सोच सीमा के परिवार ने भी बदला लिया। अमित अब सीमा के साथ सभी फैसले करता था। सास ने भी समझदारी दिखाई, औरत की ताकत को सम्मान दिया। सीमा की नई जिम्मेदारियां सीमा अब अकेली भाभी नहीं थी। वो एक नेता थी, एक मार्गदर्शक थी। उसके कंधों पर समाज की उम्मीदें थीं। शिक्षा का महत्व सीमा ने महिलाओं के लिए शिक्षा के कार्यक्रम शुरू किए। कई लड़कियां पहली बार स्कूल गईं। साथ मिलकर आगे सीमा ने सबको सिखाया, अगर हम साथ हैं तो कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। नई राह सीमा की जिंदगी अब संघर्ष से ज्यादा सफलता और सम्मान की कहानी थी। जब संघर्ष ने दी नई राह और सपनों को मिला पंख, समय के साथ सीमा का संघर्ष केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहा। उसने पूरे समाज को जगाने का बीड़ा उठाया। बदलाव की गहराई अब गांव शहर के बीच बहुत कम लोग औरतों के अधिकारों को अनदेखा कर पाते थे। सीमा की पहल से कई घरों में महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई। नए संघर्ष, हर बदलाव के साथ नई चुनौतियां आईं। कुछ लोग अब भी पुरानी सोच के गुलाम थे। सीमा ने उनसे टकराव किया, लेकिन समझदारी से। सपनों की उड़ान सीमा ने बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल और कोचिंग सेंटर शुरू किया। उनके सपनों को पंख देने लगी। सहयोग की ताकत, समाज के कुछ लोग सीमा के साथ हो लिए। साथ मिलकर उन्होंने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए अनेक पहल की। परिवार का गर्व, अमित, सास और राहुल सीमा की सफलता पर गर्व करते। वे समझ गए थे, सीमा की लड़ाई घर की लड़ाई थी, पर जीत समाज की थी। भविष्य की उम्मीद सीमा अब केवल भाभी नहीं थी, वो एक प्रेरणा थी। उसकी कहानी ने अनगिनत औरतों के दिलों में नई उम्मीद जगा दी। नया अध्याय सीमा ने लिखा, हर औरत में एक कहानी है जो केवल सुनने की जरूरत है। औरतों की ताकत समाज की ताकत है। जब एक आवाज बनती है हजारों की ताकत। सीमा अब सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं थी। उसने पूरे इलाके में अपनी आवाज फैलानी शुरू की। सामाजिक नेतृत्व, सीमा ने एक महिला समिति बनाई जिसमें हर उम्र और वर्ग की महिलाएं शामिल थीं। वे मिलकर गांव शहर के अन्य इलाकों में जाकर महिलाओं के हक और सम्मान की बात करती। जागरूकता कार्यक्रम, सीमा लगातार स्कूलों, पंचायतों और मेलों में जाकर महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा पर जागरूकता फैलाती। संघर्ष की नई राहें, समाज की पुरानी सोच से लड़ते हुए सीमा ने कई बार विरोध झेला, पर हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत से कई औरतें भी सामने आईं। प्रेरणा बनना, सीमा की कहानी कई अखबारों और टीवी चैनलों में छपी। लोग उसकी बहादुरी और समर्पण की तारीफ करते। परिवार का सहयोग, अमित और सास ने सीमा के साथ हर कदम पर सहयोग दिया। उन्होंने समझा कि असली ताकत परिवार के साथ होने में है। शिक्षा का प्रसार, सीमा ने महिलाओं के लिए पढ़ाई के साथ साथ हुनर सिखाने के कार्यक्रम भी शुरू किए। भविष्य की आशा, सीमा का सपना था एक ऐसा समाज जहां औरतें न केवल बराबर हों बल्कि सम्मानित भी हों। जब एक महिला की आवाज समाज के हर कोने तक पहुंचती है, सीमा की मेहनत और लगन ने गांव शहर की सीमाएं पार कर दी थीं। अब उसकी पहल से न केवल उसके मोहल्ले में बल्कि आसपास के इलाकों में भी बदलाव आ रहा था। समाज में गहरी पैठ, सीमा की महिला समिति का दायरा बढ़ा। अनेकों गांवों की औरतें उससे जुड़ने लगीं। वे अपने अपने अनुभव लेकर आती और सीमा उन्हें हिम्मत देती। महिला अधिकारों की लड़ाई, सीमा ने कई बार पंचायत में जाकर महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। उनकी बातें अब केवल घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज की सोच को बदलने लगी थीं। नए सपने, सीमा ने सोचा, हर औरत के अंदर अपनी कहानी, अपनी ताकत होती है। अगर वो खुद को समझ पाए तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। शिक्षा का प्रसार, सीमा ने अपने क्षेत्र में औरतों के लिए स्कूल और कौशल विकास केंद्र शुरू किए। लड़कियां पढ़ने लगीं और औरतें अपने हुनर से खुद को साबित करने लगीं। विरोध के बीच हिम्मत, कुछ लोग अब भी पुराने तरीकों पर अड़े थे, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। वो जानती थी, बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है। परिवार का साथ, अमित और सास ने हर कदम पर सीमा का साथ दिया। उनका समर्थन सीमा के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। नई उम्मीदें, सीमा की कहानी अब कई औरतों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उनके सपने अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं थे। जब बदलाव घर की चार दीवारों से बाहर निकलता है, सीमा की पहल से महिलाओं के जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। परिवार में बदलाव, पहले जहां औरतों की आवाज दबाई जाती थी,
वहां परिवार के सदस्यों ने उनकी बात सुननी शुरू कर दी थी। सास और बहू के रिश्ते में समझदारी और प्यार बढ़ा था। अमित ने भी सीमा की बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। आर्थिक सशक्तिकरण। सीमा ने महिलाओं को स्वयं के लिए काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कई महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प के काम में लग गईं। सीमा ने एक सहकारी समिति बनाई जहां महिलाओं के उत्पादों को शहर के बाजार तक पहुंचाया गया। शिक्षा और कौशल विकास। सीमा ने स्कूल के साथ साथ कौशल विकास केंद्र भी शुरू किया। लड़कियां पढ़ने के साथ साथ हुनर भी सीखने लगीं। परिवार का सहयोग। अमित ने सीमा के काम में हाथ बटाया। वो कई बार अपने दोस्तों को महिलाओं के इस नए स्वरूप से परिचित कराता। महिलाओं की नई पहचान। अब महिलाएं सिर्फ घर की गृहिणी नहीं, सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व बन गई थीं। समाज की प्रतिक्रिया। कुछ लोग इस बदलाव को देखकर अभी भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन सीमा और उसके साथियों ने सबका सामना हिम्मत से किया। सपनों की उड़ान। सीमा ने देखा उसके सपने अब सिर्फ अपने लिए नहीं, संपूर्ण समाज के लिए थे। जब एक छोटी पहल बड़े बदलाव की जड़ बन जाती है। सीमा की मेहनत और लगन ने अब पूरे क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी। उसकी कहानी स्थानीय सीमाओं को पार कर सरकारी योजनाओं और संस्थानों तक पहुंची। सरकारी सहयोग। सरकारी अधिकारी सीमा से मिले और उनकी पहल को सराहा। उन्होंने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का वादा किया। सामाजिक अभियान। सीमा ने अपने समूह के साथ मिलकर स्वास्थ्य शिविर, सफाई अभियान और महिला सुरक्षा पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। बदलाव की गहराई। समाज में बदलाव अब सतही नहीं रहा। महिलाओं की स्थिति में वास्तविक सुधार दिखने लगा। शिक्षा और स्वास्थ्य। सीमा के प्रयासों से लड़कियों की स्कूल में दाखिले की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच भी बेहतर हुई। आर्थिक सशक्तिकरण का विस्तार। स्वरोजगार योजना के तहत औरतों ने अपने छोटे व्यवसाय शुरू किए। उनकी आय में वृद्धि हुई, जिससे परिवार की स्थिति मजबूत हुई। समुदाय में एकता। समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ी। पुरुष और महिलाएं मिलकर समाज के विकास के लिए काम करने लगे। सीमा की सफलता। सीमा की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। वो समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा थी। जब एक कहानी बन जाती है, हजारों के लिए प्रेरणा। सीमा की यात्रा संघर्ष से शुरू हुई, पर सफलता और सम्मान के साथ पूरी हुई। संघर्ष से सफलता तक। जब उसने अपने घर में असमानता और अन्याय को चुनौती दी, तो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए रास्ता बनाया। परिवार की भूमिका। अमित, सास और राहुल का साथ उसकी ताकत बना। उनके समर्थन के बिना सीमा इतनी दूर नहीं पहुंच पाती। समाज में बदलाव। सीमा की पहल से बहुत सी औरतें जागीं। उनके जीवन में बदलाव आया और समाज में नए रिश्ते बने। प्रेरणा की मिसाल। सीमा ने साबित किया, अगर एक औरत ठान ले तो दुनिया बदल सकती है। चिट्ठी का संदेश। उस चिट्ठी में लिखा था, इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। औरतों की ताकत ही समाज की असली ताकत है। नया भविष्य। सीमा की कहानी अब केवल एक परिवार की नहीं, सैकड़ों परिवारों की कहानी थी। धन्यवाद। ये कहानी हर उस औरत को समर्पित जो अपनी जिंदगी में लड़ रही है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। हम जल्द ही आपके लिए और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।